Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic is sentence and kinds of sentence on the basis of its function. Without wasting our time, let's get started. Sentence, a group of words that makes a complete sense. ये लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जो कि कोई ना कोई मतलब दे रहा हो. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों को मिलाया, उनका एक मजमुआ बना, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एक पूरा उसका मतलब हो. जब भी हम लफ्ज़ों को मिलाएं और उनके मिलने से कोई मतलब बन रहा हो पूरे सेंटेंस का, पूरे उस ग्रुप का, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे. ठीक है, सेंटेंस को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच इट. बट आज के लेक्चर में हम सेंटेंस को जस्ट इतना ही देखेंगे. सो अब हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन. अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आज हम जिन काइंड्स की बात करेंगे वो उसकी फंक्शन की बेसिस पे हैं, कि वो सेंटेंस किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी बेस पे सेंटेंस के कुछ डिवीजन की गई है. आज हम उनकी बात करेंगे. वेल, ये 5 काइंड्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, exclamatory sentences, and optative sentences. Well, अब इस चीज़ को एक एक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने भी हमारे पास काइंड्स हैं सेंटेंसेस की, बल्कि बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत से ग्रामर में नेक्स्ट हम करेंगे भी. इनके नेम में ही इनका मतलब छुपा होता है. इनका जो नेम दिया जाता है ना, उसी में उसका फंक्शन छुपा होता है, उसी में पता चल जाता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो अगर हमें इनके इंग्लिश के जो नेम्स हैं, इनके जो वर्ड्स हैं, उनके मतलब सही से पता होंगे तो हमें पूरे सेंटेंस का, उस पूरे डेफिनेशन की समझ आ जाएगी कि इसमें बात क्या होने वाली है. जैसे कि यहाँ पे हम बात करें असर्टिव सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस, जुमले. असर्टिव किसे कहते हैं? असर्टिव कहते हैं दावे से कहने वाले को, उन्हें कहते हैं असर्टिव. तो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हुए? जो दावे से कहने वाले जुमले, उनकी बात हो रही है. ठीक है, इसके नेम से क्लियर हो गया हमने क्या बात करनी है. जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, द सेंटेंसेस विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस. स्टेटमेंट्स, मेक स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ कि वो कोई ना कोई बयान देता है, और असर्शंस मतलब कोई ना कोई दावा करता है. जैसे कि हम यहाँ इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इन हर स्पेयर टाइम, अपने खाली वक्त में, शी इंजॉयज राइटिंग अबाउट द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. चिर्पिंग कहते हैं चहचहाहट को. तो परिंदों की चहचहाहट के बारे में लिखना उसे मज़ा देता है, या उस चीज़ को वो इंजॉय करती है अपने फारिग वक्त में. ठीक है, यहाँ पे हमने असर्शन दे दी, उसके साथ ही, और इट हैड स्टार्टेड टू रेन. ठीक है, एक बयान दिया, इट हैड स्टार्टेड टू रेन, कि बारिश शुरू हो गई थी. हैड की बात हो रही है ना, पास्ट की बात करेंगे तो हो गई थी. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. वेल, द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नाम से शो हो रहा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन. ठीक है, ये सारे आपस में लिंक होते हैं, एक जैसे वर्ड्स हैं. इनका क्या मतलब होता है? सवालिया, या सवाल करने को. इंट्रोगेशन कहते हैं सवाल करने को. तो सेंटेंसेस, जुमले, ऐसे जुमले जिनमें सवाल हो रहा हो, उन्हें कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखिए हम, द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस. ऐसे जुमले जो सवाल करें, उन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? और या हु आर यू? आप कौन हैं? या तुम कौन हो? या तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होंगे? इंट्रोगेटिव. यहाँ पे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये सारे बेसिकली यूज़ होते हैं. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, किसी भी तरह का क्वेश्चन किया जा रहा हो, हम उन्हें कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे? इम्पेरेटिव का मतलब होते हैं ज़रूरी, ताकीदी, या तहकम आमेज़, उसे कहते हैं इम्पेरेटिव. सेंटेंसेस, जुमले, ऐसे जुमले जिसमें कोई ना कोई हुक्म दिया जा रहा हो, किसी ज़रूरी बात की ताकीद की जा रही हो कि ये काम आपने करना ही करना है. ठीक है, उन्हें कहेंगे हम इम्पेरेटिव. नेम से ही शो हो गया ना. अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात करें, द सेंटेंसेस
विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और एडवाइस। 4 चीज़ों की बात की जा रही है कि इन चारों में से कोई एक ना एक लाजमी होगी। जब इन चारों में से कोई एक होगी तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। कौन सी 4? कमांड, हुक्म, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं ना हम किसी से, कोई मदद मांग रहे होते हैं या इस फॉर्म में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन, मना करना, या जिस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ममनू है आपके लिए, वो होती है प्रोहिबिशन। या एडवाइस, कोई नसीहत कर रहे हैं, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो वो इम्पेरेटिव होगा। फॉर एग्जांपल हम इन चारों की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टडी अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करो, मतलब उसके हिसाब से पढ़ो। तो ये एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं ना, कि आप ऐसा करेंगे। नसीहत में हमेशा ये होता है कि आपको उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, ये चीज़ शो करी होती है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नसीहत दे रहे हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। कमांड, मतलब हुक्म दे रहे हैं ना कि आप खड़े हो जाओ यार। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। रिक्वेस्ट, प्लीज़ शो कर रहे हैं ना कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। डू नॉट मेक अ नॉइस, प्रोहिबिशन, मना कर रहे हैं, शोर मत करो, ठीक है। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है हैरत की बात, या ओके हम कहते हैं ना अजीबो गरीब बात, अरे ये तो बहुत अजीब बात हो गई, तो उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी फिर ऐसे ही होंगे, कोई अजीबो गरीब बात हो रही होगी, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे ये एक्सप्लेन हो जाएगा। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या शो करते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स को या इमोशंस को, आपके जो एहसासात हैं आपके, उनको ये एक्सप्रेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उनके मतलब आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, वो भी शो कर रहे होते हैं कि ये कोई सडन फीलिंग है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और एक और चीज़, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में या उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी दिखेगा, ठीक है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, हुर्रे हम यूज़ करते हैं खुशी के नारे को, या जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना आफरीन है, तो यहाँ पे वो बात होगी, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, आफरीन हम गेम जीत गए। और व्हाट अ लवली सीन, क्या खूबसूरत सीन है, या क्या खूबसूरत चीज़ है, मतलब सीनरी की बात हो रही है ना, हम उस सीन की बात कर रहे हैं। या अलास अली डाइड इन रोड एक्सीडेंट, अलास हम यूज़ करते हैं अपने दुख को जाहिर करने के लिए, जिस चीज़ का बहुत दुख हो ना हमें। यहाँ पे जैसे हम बात करें अली डाइड इन रोड एक्सीडेंट, मतलब अली जो है वो रोड एक्सीडेंट में मर गया, हादसे में मर गया। नाउ इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। नाउ द लास्ट वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं? ऑप्टेटिव का मतलब होता है तमन्नाई या ख्वाहिश जाहिर करने वाला, उन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव, ठीक है। तो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम विश और प्रे। विश मतलब किसी ख्वाहिश का इजहार, प्रे कोई दुआ कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मे यू गेट गुड मार्क्स, मतलब यहाँ पे उसके लिए दुआ कर रहे हैं ना कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपके नंबर अच्छे आ जाएं। और वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो ज़िंदा होता, ठीक है। यहाँ पे आप किसका इजहार कर रहे हैं? आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और विश यू अ वंडरफुल डे, आपको यहाँ पे वो विश कर रहे हैं ना कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, उस वे में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी होगी, वो ये कि यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मोस्टली ऐसे हैं जिनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता ही होता है। उसमें कुछ चंद एक ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन दोनों में अगर आपने पहचानना हो कि ये कौन सा है, दोनों में आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा हो, तो जहाँ पे भी
विश या प्रे की बात होगी, आपने कह देना कि जी ये तो ऑप्टेटिव हो गया। और जहाँ पे भी आपकी फीलिंग्स का इज़हार हुआ होगा, इमोशंस का हुआ होगा, उन्हें आप कह देंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी है। That's it for today. I just hope that I have pretty much cleared all of your doubts regarding sentences and kinds of sentences based on its functions. And if something is still bothering you, you can ask a question in a comment box and I will answer you for sure. And yeah, I don't know why, but it sounds cheesy to me. Well, still, I can say this thing. Like, you can consider subscribing to my channel, and if you like the video, you can like it, comment, and share it with your friends as well. And yeah, that's it. We will meet in the next lecture. Thank you.